हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं फिर से वहीं आया हूं गांव बभीगढ़ में, जो आज से आपने 8 दिन पहले एक वीडियो देखा था मेरा किन्नू का, जिसमें मैंने दिखाया था कि बभीगढ़ में एक किसान भाई हैं हमारे जयेश शर्मा, जिन्होंने अपने खेतों में अपने गाँव में बागवानी कर रखी है, जहाँ पर वो बहुत अच्छे अच्छे फल उगाते हैं अपने खेतों में, जैसे कि संतरा, किन्नू, मौसमी, नींबू वगैरह बहुत सारी उन्होंने अलग अलग प्रजाति की बागवानी कर रखी है। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ उसी बाग में, उसी जगह पर, और आज हम जानते हैं नींबू के बारे में। और उन्होंने अपने खेतों में नींबू कर रखा है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं नींबू के बाग में आ चुका हूँ, जहाँ पर ये बहुत सारे नींबू हो रहे हैं। और देखिए एक पेड़ पर हज़ारों नींबू आ रहे हैं, ये देखिए हर पेड़ पर हज़ारों नींबू आ रहे हैं। इस तरफ अभी कच्चे हैं नींबू, और इधर देखिए आपको मैं इधर भी दिखाता हूँ। यहाँ जयेश भाई खड़े हैं। नमस्कार जयेश भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर। और मज़े में? मज़े में सर। आप भी सर आए हुए हैं? अच्छा सर, देखिए दोस्तों इनके हाथ में यहाँ पर नींबू है, और नींबू देखिए कितना जो नींबू का साइज़ है वो सब तरह का साइज़ है। और इसके बारे में मैं अभी आपको सारी जानकारी इनसे पूछ के दूंगा। और ये भी मेरे हाथ में देखिए, ये नींबू कितना सा छोटा सा है, और ये वाला जो नींबू है इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। ये शायद खट्टा नींबू है जयेश भाई, खट्टा है। अभी आपने जो ये खेती कर रखी है नींबू की, आपने कौन सा नींबू कर रखा है अपने खेत पे? कुंभकाठ। तो जयेश भाई आप मुझे ये बताइए, आपने नींबू की जो फसल कर रखी है, अगर मैं बात करूं कंपैरिजन टू किन्नू के, तो आपको ज़्यादा जो मुनाफा है या जो ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे रही है, वो दोनों में से कौन सी खेती है जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है? अभी नींबू दे रहा है या फिर किन्नू दे रहा था? नींबू और किन्नू दोनों ही सही दे रहे हैं। किन्नू के बाद किन्नू से पहले नींबू आ जाता है मेरा, और नींबू के बाद किन्नू चालू हो जाता है। अरे अच्छा, मतलब ये सीरीज़ में एक तरीके से काम हो रहा है कि जब है ना नींबू टूटता है तब किन्नू तैयार हो जाता है, और जब किन्नू टूटता है तब तक नींबू आ जाता है। नींबू आ जाता है सर। तो ये जो नींबू है आपने बताया, कौन सा बताया था अभी आपने? कुंभकाठ वैरायटी है सर। ये जो कुंभकाठ वैरायटी, इसका साइज़ मैंने देखा है मार्केट में जो और नींबू आते हैं उससे कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है? हाँ। या फिर अभी इसमें टाइम लग रहा है बड़ा होने में? इसमें टाइम लगेगा बड़े होने में। और ये कागजी नींबू है, कागजी देसी। ये कागजी देसी नींबू है। इसकी कोई खास बात अदर नींबू की अपेक्षा? इसमें बहुत ज़बरदस्त फल होता है, इसमें रस होता है, छोटे से में बहुत ज़बरदस्त रस निकलता है सर। अगर मैं बात करूं, जैसे कि दोस्तों ये पेड़ लगा हुआ है मेरे पीछे, तो इसमें लगभग एक पेड़ पे कितना नींबू टूट जाता है? लगभग 50 से 60 किलो पर पौधे पे? और कितने पेड़ हो रखे हैं आपके? कितना कर रखा है नींबू? 150 पौधे हैं मेरे पास। 150 पौधे हैं। तो टोटल अगर मैं इसकी तुड़ाई की बात करूं, तो ये जो तुड़ाई हो जाती है, ये एक बार में हो जाती है या फिर अलग अलग डे में करते हो? डेली टूटता है सर। 50 किलो 1 कुंटल, 50 किलो 1 कुंटल डेली टूटते हैं इसको टूट जाता है। मार्केट में क्या प्राइस में जा रहा है ये? अब 50 रुपये किलो के केजी के रेट चल रहे हैं इस समय। ऊपर भी चला जाता है या फिर घटता है? गर्मियों के सीज़न में 150 रुपये किलो तक बिकता है। अच्छा, तो मैं बात करूं अगर कंपैरिजन की किन्नू टू लेमन, तो किन्नू जो है वो अच्छे प्राइस में जाता है। जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था कि किन्नू का जो प्राइस होता है वो लगभग 100 रुपये किलो मार्केट में चलता ही चलता है। या नींबू की अभी आप कह रहे हैं कि 50 रुपये किलो। अब सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो हो सकता है कि इसका रेट और डाउन हो जाए? सर इसका रेट डाउन नहीं होगा। अभी शादी समारोह चालू होने वाले हैं आने नेक्स्ट टाइम में, दीपावली के बाद। इसका नींबू की हमेशा डिमांड रहती है। ये इसमें एक तो विटामिन सी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पहला काम इसका। और जितने होटल वाले हैं सब होटलों पे मेरा नींबू जाता है। तो आप अपने क्षेत्र में सारी सप्लाई कर रहे हैं अपने द्वारा? हाँ। तो ये जो कागजी नींबू है, अगर मैं इसमें रस की बात करूँ, जरा इसे काट के दिखाइएगा कैसे। तो इसमें कितना लगभग रस निकल आता है? कैमरामैन से कहूँगा ज़रा यहाँ आके दिखाएं कि इसमें कितना रस निकल आता है। दोस्तों देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रस है। इनका पूरा का पूरा ये जो क्लाउड है ये पूरा भर चुका है। इसमें सर रस की मात्रा वो बहुत ज़बरदस्त मात्रा है। और नींबुओं से, यहाँ पर जो बाहर से नींबू आ रहा है उससे कई गुना इसमें रस है सर। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा था, मैंने खुद देखा है। जितना इसका साइज है उसकी अपेक्षा इसमें पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और इतना रस है कि आपका पूरा का पूरा एक कश भर चुका था इसके रस से। तो अभी जयेश भाई आप मुझे ये जानकारी दीजिए कि इसकी जो फसल आपने बोई थी अपने खेत में, वो किस सीज़न में बोई थी, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, और इसका बीज आता है या कैसे? मुझे इसकी पूरी जानकारी दीजिए, जिससे कि मेरे जितने भी दर्शक हैं, जो किसान भाई है, देख रहे हैं आपको और मुझे, वो आपके द्वारा सारी जानकारी सही विषय में जान पाएँ।
ये पौधा पहले ही वर्ष में 5 किलो फल दे देता है। अच्छा, आपने किस वर्ष में लगाया था? 2019 में सर। 2019 में लगाया था ये। तो 2019 से और अब तक ये जो तैयार हो गया, इसमें से आप फल तोड़ चुके हैं, इसकी जो टाइमिंग होती है, पीरियड, वो कितने टाइम में ये तैयार हो जाता है? 1 वर्ष में ही तैयार हो जाता है, 5 किलो फल देने लगता है प्रति पौधा। 12 महीने में ही ये तैयार हो जाता है पेड़? 12 महीने में तैयार हो जाता है। अच्छा, तो आपने ये 2019 में लगाया था? 19 में लगाया था सर मैंने। अच्छा, तो आप बताइए कि आप कहाँ से लाए थे और कैसे कैसे आपने इसमें काम किया है? मैं सहारनपुर से लेके आया था इसको भी सर। इसको भी सहारनपुर से लाए थे? लाया था, और इसमें मेहनत की मैंने। पहली साल में मुझे प्रति पौधा 5 किलो फल मिला। धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई। अब प्रति पौधे मुझे 50 से 60 किलो फल मिल रहा है। जैसे ही ये पौधा 6वीं 7वीं साल क्रॉस करेगा तो इसमें लगभग 1 से 1.5 कुंटल प्रति पौधा फल देने की क्षमता है सर इसकी। तो जयेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप जो ये खेती कर रहे हैं इस तरीके से, नींबू की, किन्नू की और मौसमी की, मौसमी तो आपकी सारी टूट चुकी है? मौसमी बहुत ज़बरदस्त आई थी। पहली बार फल आया था मौसमी, अलीगढ़ से आड़ती आके उसको तुड़वा ले गया यहाँ पर। उसको एक बार मैंने चेक करने के लिए दी थी, उसको इतना टेस्ट लगा तो वो सारे फल को एक दिन में तोड़ के ले गया सर। सारे फल एक ही दिन में तोड़ के ले गए? एक ही दिन में तोड़ के ले गया। अच्छा, तो इसमें आपका जो अभी आपका ये पूरी फसल रेडियस में स्प्रे वगैरह भी रसायन आप होती हैं, या फिर इनमें कीड़ा वगैरह लगने का कुछ ऐसा होता है कि कीड़ा लग जाता हो फल में? पत्तियों पर कीड़ा आ जाता है तो मैं कम से कम प्रति पौधे में नीम की पत्ती तोड़ के उनको उबाल लेता हूँ और उसकी ही स्प्रे करता हूँ इस पर। लाइक ऐसे नीम ऑयल जैसे होता है, आप एक तरीके से नीम ऑयल तैयार करते हैं और नीम ऑयल का ही पूरे नींबुओं पे छिड़काव करते हैं? हाँ सर, वो जो पेस्टिसाइड होते हैं उससे पब्लिक पर ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। उससे आने वाले समय में बीमारियाँ फैलेंगी। जितनी भी बीमारियाँ फैल रही हैं वो पेस्टिसाइड से फैल रही हैं। मैंने अलग ही सोच करके खेती की और ये सोचा कि लोगों को कहाँ तक कैसे बढ़िया खाने को मिले। तो अभी आप जो फसल कर रहे हैं वो सारी की सारी जैविक खेती कर रहे हैं? खेती सर। तो आपके पास में जो आपने मुझे नींबू बताया, उसके अलावा और भी कोई पेड़ है? हाँ सर है। कोई ऐसी भी वैरायटी हैं जो 4थी साल में प्रत्येक पौधा 1 कुंटल फल दे रही हैं। 1 कुंटल दे रही है? दिखाना जरा कहाँ पर है वो वैरायटी आपकी। ये जो है ये दूसरी वैरायटी का नींबू है? ये दूसरी वैरायटी का है सर। ये इसमें पैदावार क्या हो जाती है? इसमें बहुत ज़बरदस्त आमदनी है सर। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, जरा यहाँ पे इस पेड़ पे जितना भी फल आ रहा है ऊपर से नीचे तक एक बार इन्हें पूरा दिखा दें। पूरा का पूरा जो पेड़ है वो फलों से लदा हुआ है। जयेश भाई, इस पर लगभग मुझे लग रहा है कुंटलों नींबू होगा। हाँ सर, कुंटल से भी ज़्यादा निकलेगा सर। 1 कुंटल से भी ज़्यादा निकलेगा? तो ये वाली जो आपकी वैरायटी है नींबू की, ये मुझे लग रहा है कि अपेक्षाकृत उस दूसरी वैरायटी से बहुत ज़्यादा सही है ये तो। हाँ सर, बहुत ज़्यादा सही है। तो अभी है ना, इस वाली वैरायटी को आप कर रहे हैं तो इसके रेट में और उस रेट में कोई अंतर है? नहीं सर, 1-2 रुपये का अंतर रहता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है। तो अभी है ना, आप है ना नींबुओं की सेल कर रहे हैं मार्केट में, सभी लोगों तक नींबू पहुंचा रहे हैं अपना घर घर तक। तो जयेश भाई है ना, क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों को इस खेती के विषय में? मैं दर्शकों को जागरूक करना चाहूँगा कि किसान सबसे पहले आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। और किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा और फसल में क्या है, DAP 1200-1500 कट्टा आ रहा है। बहुत पेस्टिसाइड इतने हैं जो महंगी उन्हें लगा रहा है किसान। पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, पट्टे पे खेती ले रहा है, उसमें घाटा हो रहा है। अगर घाटे की खेती करोगे तो बहुत फसल है, अगर नफ़ा की फसल करनी है तो आप बागवानी पर आपको आना पड़ेगा। अगर मैं जैसा कि जब मैं आपके गांव भबीगढ़ में आ रहा था तो बाहर की तरफ से मैं देखता रहा था आपके गांव में बहुत सारे साइडों में गेंदा की खेती कर रखी है, मैरीगोल्ड हो रखा है दोनों तरफ, और लगभग करीब 10 खेतों में मैंने देखा जहां पर गेंदा की खेती हो रही है। तो ये जो गेंदा की खेती कर रहे हैं, आपने कभी की है गेंदा वगैरह की खेती? नहीं सर, मैंने नहीं की है, पर दीपावली के बाद वो दीपावली तक करते हैं। दीपावली के बाद उसका एंड हो जाता है, वहाँ गेहूँ वो देते हैं सर। उसमें वो दूसरी फसल कर लेते हैं। आपका ये जो नींबू का पेड़ है, आपका ये कितने वर्ष तक अभी चलेगा? लगभग 30 वर्ष और चलेगा सर। इसका 30 वर्ष तक ये फल आता रहेगा? इस पे फल आता रहेगा सर। जिसकी देखभाल होती रहेगी, जितना देसी खाद पड़ेगा उतनी इसकी लाइफ बढ़ेगी। और हम पेस्टिसाइड लगाएंगे इसमें तो इसकी लाइफ नहीं रहेगी।
मैं समझ गया आपकी बात को। और दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि जयेश भाई ने हमें बताया है कि जागरूक बनिए और थोड़ा सा आप जो आपकी डेली वेज की जो फसलें होती हैं आप उनसे ज़रा हट कर आप है ना कुछ इस तरह की प्रॉफिट वाली फसल भी करके देखिए जिसमें बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। इसमें डेली वेज पे पैसे आते हैं। और देखिए यहाँ नींबू जो है वो खुद से गिरे हुए हैं नीचे की तरफ, ये देखिए काफ़ी नींबू गिर चुके हैं, जो पक जाते हैं वो गिर जाते हैं। मैं उठा के दिखाता हूँ, ये देखिए बड़े सुंदर सुंदर ये अच्छे खट्टे खट्टे नींबू हैं। और मैं यहाँ से कुछ नींबू लेके जाऊँगा जयेश भाई के द्वारा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी नींबू की फसल के बारे में अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।